बैक टू माय चैनल क्यूडीज। कैसे हो तुम सब? बहुत टाइम हो गए यार, हमने सलमान भाई के वीडियोस नहीं देखे। 27 दिसंबर को सलमान भाई का बर्थडे था और मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे देखे थे और मेरा खुद का भी मन था कि मैं उस दिन सलमान भाई पे एक वीडियो बना के डालूं। 1 नवंबर को ऐश्वर्या राय का भी बर्थडे था। ऐश्वर्या राय इज अ काइंड ऑफ ब्यूटी जिनके बारे में नॉट जस्ट आवर कंट्री बट द होल वर्ल्ड टॉक्स अबाउट। अभी होल वर्ल्ड में सलमान भाई भी आते हैं ना। तो 1 नवंबर को सलमान भाई ने कुछ ऐसा पोस्ट करा था। उन्होंने एक फोटो डाला था अपने घोड़े के साथ और उस पे गाना ऐसा चल रहा था, दिल में अब कोई ख्याल भी नहीं है, तेरे जाने का मलाल भी नहीं है। अब तो तेरा इंतजार ही नहीं है, तेरे जाने का मलाल ही नहीं है। 1 नवंबर को ऐश्वर्या राय का बर्थडे था एंड दिस इज द पोस्ट दैट सलमान भाई मेड। आई डोंट नो उन्होंने ये जानबूझ के किया था या कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया, बट सलमान खान इज ह्यूमरस। बहुत कम ही चांसेस है ऐसा होने के कि उनको समझ में ही ना आ रहा हो कि मैं आज के दिन इस गाने के साथ ये पोस्ट कर रहा हूँ तो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सलमान भाई नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे। That's what I love him for। ऐसा भी नहीं है कि आफ्टर ऐश्वर्या राय सलमान खान नेवर ट्राइड टू बी इन अ रिलेशनशिप। कैटरीना कैफ, यूलिया वंतूर और भी कुछ लोग रहे हैं यार, बट ओवर ऑल दीज इयर्स व्हेनेवर सलमान खान टॉक्स अबाउट ऐश्वर्या राय और व्हेनेवर हर नेम गेट्स इनटू हिज ईयर, उनके एक्सप्रेशंस ही अलग होते हैं। उनको इतने सालों से लोगों ने ऐश्वर्या नाम से चिढ़ाया है और वो फिर भी वैसा ही ब्लश करे हैं जैसा वो ऐश्वर्या के साथ जब थे तब करते थे। Were you watching that period when Salman and Aishwarya Rai fell apart? The breakup was a huge relief. Is it? To everyone, of course. Because he was very physical with her. Yeah. And, She shared it with you? I know, I was living in the same building. I used to make scenes in the foyer. Salman coming to the building? Yeah. And screaming in the midnight, I And, heard. all that. And banging his head on the wall. Banging his head on the wall. See, I'm not going to justify what Salman did to Aishwarya Rai if he was violent with her, क्योंकि ये पहले नहीं है जो इस बारे में बोल रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि सलमान खान used to thrash Aishwarya Rai, but इन्होंने ये भी बोला he used to bang his head on the wall। मतलब he was hurting himself as well। देखो, एक चीज तो मैं मानती हूँ कि जिनका प्यार इंटेंस होता है उनकी नफरत भी इंटेंस होती है। उनको समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। वो बस उस इंसान को पाने के लिए, उनके अराउंड रहने के लिए ऐसी चीजें, ऐसी हदें पार कर जाते हैं जो उनको खुद ही रियलाइज नहीं होता है। और बहुत कम लोग ऐसे प्यार करते हैं, तो बहुत कम लोग ही इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला है कि सलमान को बहुत प्रॉब्लम थी इस चीज से कि ऐश्वर्या के साथ कोई रोमांटिक सीन्स भी ना करे मूवीज में, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे फॉट ऑन द फर्स्ट प्लेस, और जिस वजह से ब्रेकअप भी हुआ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐश्वर्या को मारना सही था, क्योंकि सलमान सेट पे जाके भी हीरोज से भी लड़ाई करके आए हैं। शाहरुख से भी उनकी लड़ाई हुई है इस बारे में, ऐसी बातें बोली है इंडस्ट्री वालों ने खुद ही, और भी कुछ लोगों से सलमान की लड़ाई हुई है सेट पे जाके। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि उनका हेट्रेड मतलब पूरा ऐश्वर्या के लिए था कि भाई इसको खत्म कर देना है, इसका करियर ओवर होना चाहिए। उनको बस ये था कि ये बस मेरे पास रहे और मेरे अराउंड रहे और इसको कोई और ना छुए। मतलब ठीक है यार, मैं समझ पा रही हूँ, वो एक्सट्रीम लेवल का प्यार था उनका, इसीलिए उन्होंने उस फ्लो में कई सारी गलत चीजें भी कर दी होंगी जो वो अब सोचते होंगे तो सोचते होंगे कि यार नहीं करना चाहिए था, अगर मैं ये नहीं करता तो शायद सब सही रहता। और इसी वजह से, सिर्फ इसी रिग्रेट के वजह से अब तक सलमान भाई whenever he talks about ऐश्वर्या he expresses like that। वरना अगर उनको अंदर ही अंदर पता होता कि उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है तो वो ऐसा रिलैक्स्ड होते। बट he looks very uptight whenever anyone takes ऐश्वर्या's name। Aishwarya Katrina, the most stunning actress. Aishwarya Rai Bachchan. Hello Salman sir, Aishwarya this side. Sir, this side. जी Sir, at least see this side. where This side. this side Drawing comparisons with the posters with Sanjay Leela Bhansali's Hum Dil De Chuke Sanam. Do you find any resemblance at all? that was a nice poster as well बेबी सिंह कौन? इस फिल्म में बेबी सिंह है ऐश्वर्या राय जी। अच्छा आप किस हीरोइन की तरह बनना चाहेंगे? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन। वजह पूछ रहे हैं आप? जी। आप पूछ रहे हैं वजह? Told you he looks
लुक्स वेरी अपटाइट जब भी ऐश्वर्या की बात होती है. ही लुक्स लाइक ही हैज गॉन इनटू अनदर जोन जहां पे वो बस सोच रहे हैं अबाउट द डेज ही स्पेंट विथ हर, अबाउट द मिस्टेक्स दैट ही माइट हैव मेड, अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग एंड इट कुड हैव वर्कड. वैसी कुछ चीजें ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही जोन आउट हो गए वो जब भी ऐश्वर्या का नाम आता है. तो इट रियली सीम्स, मतलब मेरे को ऐसा गट फीलिंग भी है दैट सलमान भाई हैज नॉट मूव्ड ऑन. और वो पोस्ट भी ऐसा कोइंसिडेंटली नहीं था. एंड आई वेरी वेल नो कि उनको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि उन्होंने भी कुछ चीजें गलत करी हैं, तभी ये रिलेशनशिप ऐसा खत्म हुआ, वरना नहीं होता. क्योंकि अगर किसी को रिग्रेट रहता है तो ही वो इतना डीपली उस बारे में बार बार इतने सालों तक सोच सकता है. ओनली रिग्रेट कैन मेक यू डू दैट. अगर आपको पता रहेगा कि आपने किसी के साथ गलत नहीं किया, सामने वाले ने आपके साथ गलत कर दिया है, तो कुछ टाइम तक आपको बहुत बुरा फील होगा, लेकिन उसके बाद यू मूव ऑन विथ लाइफ. आप उसको ऐसा लेसन लेके आगे बढ़ते हो कि हाँ ठीक है यार, उसने जो किया, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, तो आई डू नॉट हैव बैड कर्मा अराउंड मी. और आप वो रिग्रेट नहीं करते हो. उल्टा वो इंसान आपके पास लौट के आता है जिसने आपके साथ गलत किया होता है. लेकिन इफ यू आर द वन हु डिड रॉन्ग, तो फिर यू regret for years. And I'm not saying that Salman Khan never loved Aishwarya. I am saying that he loved her so intensely that he still regrets losing her. Do you ever think that it is about a legacy taking forward? It's something that you want to do. Yes, you want to be a parent, or is it something that yes, I would like to leave a legacy? Or what have we done? शूटिंग पे जाते हैं, थोड़ा सा एवरेज मीडियोकर एक्टिंग करके घर चले आते हैं. अब पिक्चर हिट हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, फिर वापस से कुछ और बड़ी पिक्चर मिल जाती है तो वापस से उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं. सो दिस नो रॉकेट साइंस जो हमने कुछ कमाल कर दिखाया है. इट इज जस्ट द फैंस हु सी समथिंग इन अस एंड दे वांट टू गो एंड सी द मूवीज. सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर हियर एंड मी एवरीवन इज हियर बिकॉज ऑफ दैट. ये नहीं कि कोई ग्रेट परफॉर्मेंसेस हैं या ग्रेट लुक्स हैं या कुछ ऐसा कुछ चमत्कार कर रहे हैं हम स्क्रीन के ऊपर, नहीं, बिल्कुल ही नहीं. I have also seen many humble people around me जिनको लगता है कि कुछ तो वॉक कर गया, मैंने उतना कुछ नहीं किया, जबकि वो अपना बेस्ट दे रहे होते हैं. फिर भी आई डोंट नो, उनको हम्बल रहना होता है इसलिए वो ये बातें बोलते हैं, या फिर उनको सच में ऐसा लगता है कि पता नहीं, मेरे को नहीं पता मेरे में क्या खास है, लेकिन मैं शायद कुछ तो सही कर रहा हूं जिस वजह से ये सारी चीजें वर्क कर रही हैं. ऐसा हम्बल रहना इज एक्चुअली वेरी गुड. एंटाइटल्ड रहना कि हाँ मैंने बहुत कुछ उखाड़ा है जिंदगी में, आई एम द लास्ट ऑफ स्टार्स, आई एम द बेस्ट एक्टर दिस कंट्री हैज, इतना सब कुछ ड्रामा करना अच्छा नहीं लगता है. आई हैव हर्ड सलमान खान सेइंग इन आपकी अदालत कि मुझ में ही कुछ फॉल्ट रिलाई करता है कि मेरे लाइफ में जो भी मुझे छोड़ के गया. ही ओन्स अप टू हिज मिस्टेक्स. उन्होंने यहाँ पे ये भी बोला कि वो मीडियोकर एक्टिंग करते हैं और एवरेज लुक्स हैं, लेकिन लोगों को उनमें कुछ खास दिखता है. आई विल नॉट से सलमान खान वाज द मोस्ट हैंडसम मैन, लेकिन देखो जिमी शेरगिल भी थे, जुगल हंसराज भी थे, बहुत सारे लोग थे उस टाइम पे जो लोग बहुत सही दिखते थे. लेकिन हैंडसम होना और चार्मिंग होना, सुंदर होना और चार्मिंग होने में डिफरेंस है. कुछ लोगों को देख के तुमको नहीं पता होगा कि इनमें क्या खास है, बट यू आर अट्रैक्टेड टू देम. तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि उनके एवरेज लुक्स हैं. एंड टॉकिंग अबाउट हिज एक्टिंग स्किल्स, आई डू नॉट थिंक ही वाज मीडियोकर एट ऑल. आई विल ऑलवेज प्रेफर सलमान खान ओवर शाहरुख खान एनी डे. शाहरुख खान की एक्टिंग और उनके एक्सप्रेशंस बहुत ही सिमिलर लगे हैं मेरे को उनके काफी सारे मूवीज में, लेकिन सलमान खान whenever he does an emotional scene, it feels like you will cry. शाहरुख खान का रोना देख के हंसी आती है यार, लेकिन when सलमान खान cries, he looks, his eyes are very innocent. उनकी आंखें इतनी प्यारी और बेचारी सी लगती है ना कि whenever he cries, the audience feels like crying. And when he is in a fun mood, you laugh with him. उनके जो swag वाले movies हैं has another level of aura. क्योंकि उनकी real personality भी वैसी है, जैसे Wanted कह लो, Kick कह लो. It is fun to watch those movies. So I will not say कि mediocre acting, please. कटरीना आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं. Thank you. So are you. थैंक यू. मैं और भी आपकी तारीफ में बोलना चाहता हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बीच में सलमान खान खड़े हैं. अब टेंशन मत लेना, अब बोलिए. नहीं, अभी तो आपके सहारे बोल दूंगा, बाद में तो मुझे मिलना कितना रहता ना. अच्छा, सलमान खान के कुछ शॉट्स हैं पहले के, ब्लैक टी शर्ट पहना है, व्हाइट शर्ट पहना है, वो सेट पे है, उनको पता नहीं है दैट ही इज बीइंग रिकॉर्डेड, और उन सारे शॉट्स में ही लुक्स so handsome भाई, he looks so handsome. उनको पता नहीं कि he is being recorded and his real attitude is like that, carefree एकदम. He looks like a tiger. एक था टाइगर ऐसे ही नहीं बनाई है उन्होंने. He actually gives those vibes कि भाई so bold, so charming and people intimidated by him.
He actually looks like a tiger. Yes, this. Oh. See, he looks so cute. And the mustache looks so good on him. ये वीडियो ज्यादा पुराना नहीं है and इस वीडियो में वो काफी मतलब खुश नहीं लग रहे हैं. बहुत सालों बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि looks this way. Even on his birthday he looked happy. इसके पहले भी मैंने देखे उनके बर्थडे वाले वीडियोस तो उतने खुश वो नहीं दिखे बट इस साल वो दिखे. अच्छा लगा देख के यार. ये वाला फेज ना सलमान खान का. He looked so good. I don't think Salman Khan knows this yet, but the way he looks at camera, it seems like he is staring through your soul. उनके सिर्फ लुक में इतना डेप्थ है ना, that is enough. मैंने ऐसा सुना है कि जितने भी लोगों के हुडेड आईज हैं वो लोग इमोशनल सीन्स बहुत अच्छे से कर पाते हैं. लाइक दीपिका पादुकोण वो इमोशनल सीन्स बहुत अच्छे करती हैं. लाइक राधिका आप्टे, लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी, लाइक सलमान खान, लाइक रणबीर कपूर. इन लोग के इमोशनल सीन्स जब तुम देखोगे तो मतलब लगेगा कि हाँ. This is the moment when the clap should be coming in. Everybody. अरे यार, he loves baby. उन्होंने बोला मम्मी पे गई है. I have baby fever too. Whenever I look at babies, their small hands, I feel like ठीक है. And whenever I watch videos of Salman Khan with babies, those are next level adorable. मतलब ऐसा लगता है. खैर, let's end this one here, guys. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को कर दो लाइक. अगर आपको नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए सलमान खान पे तो सलमान खान पार्ट 2 करके कमेंट कर दो. अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट. मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो. एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, गाइस. तब तक ख्याल रखें आप सब अपना.